क्या परचो कहे सो नरक कुंड में जात। ये एक संतों की बात कह रहे हैं जो अपने अनुभव के द्वारा अजब अनुपम वो अनुभव का बखान करते हैं। हम उनकी बात को समझ नहीं पाते, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं और उनको होता है इसलिए बताते हैं। अब जिसको हुआ ही नहीं है और वो भी कहने लगी मुझे भी ये हो रहा है, तो महाराज कहते हैं वो नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे तो क्या उन्होंने इतना पाप किया क्या? पाप तो नहीं किया, थोड़ा बहुत हुआ होगा, उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया या बोल दी दिया। नरक का अर्थ है माता के गर्भ में जाना। माता का गर्भ ही नरक है। हमें कोई बाहर जाना ही नहीं है, सभी यही है। माता के पेट में चला जाएगा जिसको पर्चा नहीं हुआ और वो पर्चे का बखान कर रहा है, तो वो उस देश में नहीं जाएगा, वापस 84 में आएगा। या नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन सुख राम सूरत सुदेख कर अब भाकत हूँ बेणा। या नेणा, ये जो नेत्र है ये बाहर खुलते हैं, ये बाहर से जुड़े हैं। अब इस नेत्र से भीतर का नहीं दिखाई देगा। भीतर का अनुभव जो भी होता है शब्द का, उसे देखने के लिए सूरत की आंख चाहिए। हमारे नेत्र कितने प्रकार के ये भी देखो। पहले तो ये देह नेत्र है दो, ये तो सबको पता है, ये दो और ये दो। कहते ना राम रक्षा में ही ये लीलाट चहु चक फूटी। ये दो आंखें और ये दो आंखें, चार हो गई। पांचवी आंख है सूरत की और छठवीं आंख है दिव्य नेत्र। वो दिव्य दृष्टि खुलती है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नेण जब खुला परम धाम तो न्यारी दरस परम धाम तो न्यारी दरस ये आरंभ सब ओला मन रे। मैं तो कछुअन जानू सतगुरु ज्ञान बताए भारी सतगुरु ज्ञान बताए भारी। जब उलटी कर तानो रे मैं तो कछुअन जानू दिव्य नेण माया का खोल्या ब्रह्म अखंडित सुदे राम। दिव्य नेण माया का खोली ब्रह्म अखंडित के सुख राम ब्रह्म का खुलिया के
सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन मुझे ओ मन रे मैं तो कछु न जानूं। वो दिव्य दृष्टि खुलती है। सूरज भी वहां गेली हो जाती है। ये दिव्य दृष्टि से ही आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया, अब परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ सब मूला। जो भी हम देख रहे हैं पर्चे, ये तो आरंभ के है, उली तरफ के है। परम धाम तो इसके आगे है। ये हाँ आगे है। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, के सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन पूजे। हमारे प्रहलाद जी सर पूछ रहे, बड़ी अच्छी बात है। माया का दिव्य नेत्र खुलना यानी क्या होता है? माया का दिव्य नेत्र खुलना यानी माया की पहुंच कहां तक है ये समझ में आना। माया के नेत्र खुल गए। अभी हमारे संसार के नेत्र खुले हुए, संसार कहां तक है ये नेत्र से समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे नेत्र संसार के खुले हुए। अब माया के नेत्र खुलने से माया कहां तक है ये समझ में आती है, और तभी तो ब्रह्म में जाएगा आगे। वो उस नेत्र से समझ में आएगा कि हम जो यहाँ देख रहे हैं अभी तो हम माया में ही है। ये माया का नेत्र बताएगी हम माया में है कि अभी ब्रह्म में गए। अब के सुखराम ब्रह्म का खुलिया। जब माया के नेत्र से माया खुल जाते हैं तो ब्रह्म सूझेगा, ब्रह्म आगे दिखाई देगा, और ब्रह्म का नेत्र खुलने से परम धाम दिखाई देगा। क्योंकि अभी ब्रह्म के नेत्र खुले तो ब्रह्म कहाँ तक है ये ब्रह्म के नेत्र खुलने पे ही पता चलेगा। ब्रह्म के नेत्र खुलने से ही परम धाम में जाएंगे। माया के नेत्र खुलने से ब्रह्म में जाएंगे, ब्रह्म के नेत्र खुलने से परम धाम में जाएंगे। तो यह सब सदगुरु महाराज की कृपा से ये होता है। तो महाराज कहते कि सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकतु बेण, नक चकरी गत एक है, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं उलको का। नख से चक तक ररंकार की ध्वनि सारे शरीर में बज रही हो, सुनाई दे रही हो, तो आपकी अमर लोक में आगे जाने की कमाई हो गई। अब वो उली तरफ नहीं रहेगा, अब वो तीन लोक में नहीं रहेगा। अगर ये बात हो रही है, नख से चक तक रोम रोम में वो ररंकार की ध्वनि हो रही है, तो महाराज कहते हैं सुखराम कमाई आग ली, अब नहीं उनको काम, अब नहीं रहने वाला है पीछे, उसकी आगली कमाई हो गई। आगे जाने के लिए जो आवश्यक है वो चीज उसके अंदर प्रकट हो गई। शिवरण की सरदा नहीं, मुख सो कयो न जाय, सुख राम दास देह किंगरी, पावन रयो बजाय। सिमरन की सरदा नहीं, कितना भजन हो रहा है इसका पता ही नहीं चलता, कितनी देर भजन में बैठे इसका भी पता नहीं चलता। सिमरन की सरदा नहीं, मुख सो कयो न जाए, न उस भजन का न उस आनंद का मुख से वर्णन किया जाता। सुखराम दास देह किंगरी, ये शरीर क्या है? ये किंगरी बाजा राजस्थान में रहता है। ये शरीर किंगरी बाजा, और ये नाड़ी जो है उसकी तार हो जाती है, यानी नाड़ी नाड़ी में शब्द की ध्वनि बजती है। और ये कोई गेब बजावन हार, कोई गेवाऊ ये बजा रहा है,
ये हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज सारी अपने आप हो रही है। महाराज कहते हैं एक भजन में, धीरज धरन लंगोटी जरना आड़ बंद मत मेरी राम धीरज धरन लंगोटी जरना आड़ बंद मत मेरी आदेह बिना तात सब नारी आदेह बिना तात सब नारी राग नागद घेरी राजा ऐसा वेश वेदी जके भली विदधारे करमी लके न सारा राम रते परमेश्वर प्यारा रे कर आदेह बिना तात सब नाड़ी, तात नाम तार, देह है बिना और बिना की रहती है तार। अब तार को कोई छेड़ता है तो बिना में से आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, राग निकलती है। अब यहाँ जो अनहद की ध्वनि, अनहद की राग सुनाई देते हैं। 10 प्रकार के अनहद के बाजे, एक नहीं है। जब त्रिकुटी के 10वें द्वार तक यात्रा होती है तो ये 10 प्रकार के बाजे सुनाई देते। महाराज कहते बाजा सुन सुन बहुत छे आवे, बरसे मुख पर नूरा हो। हर बात का प्रमाण दिया है महाराज ने। अगर बाजा कोई सुन रहा है तो उसका चेहरा बता देगा, नूर झलकेगा, प्रकाशमान रहेगा ध्यानी का चेहरा, दूर से ही पहचान लेगी ध्यान कर रहा है, ये ध्यानी है। तो ये अनहद के 10 प्रकार के बाजे त्रिकुटी से आगे सुनाई पड़ते हैं, सुनाई देने ही चाहिए। ये अमरलोक का अनुभव नहीं है, मगर बीच रास्ते ये होना ही चाहिए। सुखराम दास देह मून जो पावन रहो बजाय। मून कहते हैं राजस्थान में बड़े बड़े घड़े को, और उसका मुख रहता है छोटा। अब जब उसमें हवा चली जाती है तो हवा बचती है। इसी प्रकार ये शरीर है मून, घड़ा, और उसमें जब सांसों सांस में राम राम रटन करते हैं तो ये अंदर में आवाज आने लगती है, सुखराम दास देह मून जो और पावन रहो बजाय। यानी यहाँ भी तो वायु का ही काम है। यहाँ नाभि में वायु तो जमा होती है तभी तो पलटेंगे। जब तक श्वासा यानी पवन नाभि में अमोह नहीं होती तब तक पिचम का रास्ता नहीं खुलता। ये वायु का प्रेशर जब नीचे बढ़ने लगता है तभी तो सुखमणा खुलती है। महाराज ने प्रेम भक्ति के अंग में रेखता में कहा है, रेखता में कहा है, सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाही। यहां अमौ होना चाहिए, अमौ यानी अनमौ। अब उसमें आगे वायु वहां पे नहीं समाएगी, अब वहां से छलकेगी। कहाँ जाएगी? या तो गुदा से या पिचम के रास्ते से। गुदा को अगर सिकुड़ के रहते जब ध्यान हमारा नाभि के नीचे आता है तो और बहुत जल्दी पिचम का रास्ता खुलेगा। मेरी मुझको गम नहीं सूरत सबदले जाय, सुख राम सुन्न का शहर में अजब तमाशा थाय। मेरी मुझको गम नहीं, किसकी गम नहीं?
मेरी मुझको गम नहीं, महाराज कह रहे तो किसके गम नहीं? हमारे शरीर की कोई गम नहीं, पता ही नहीं चलता ध्यान में शरीर है कि नहीं है। मेरी मुझको गम नहीं, क्यों गम नहीं? सूरत शब्द ले जाए, सुरती को शब्द ले गए आपने साथ। अब ये शरीर का कोई है या नहीं है इसका पता नहीं चलता। सुखराम सुन्न का शहर में अजब तमाशा था। अब यहां से भी ज्यादा अजब अजब तमाशे उस शून्य के शहर में यानी उस ब्रह्म के लोक में होने लगते हैं। उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर, सुख राम घटा बिन दामिनी, जा अनहद बोले मोर। उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर, गुड़ी कहते हैं पतंग को। पतंग आकाश में उड़ती है तो धागे का आधार रहता है। यहाँ धागा कोई इधर उधर करता है तो उधर पतंग भी इधर उधर होती है। तो ये शब्द रूपी पतंग सुरती रूपी धागा के आधार से ऊपर उड़ती है आकाश में। सुखराम घटा बिन दामिनी, अब वहां घटा तो नहीं है, बारिश तो नहीं हो रही है, मगर दामिनी यानी बीज, बीज की गड़गड़ाहट हो रही है। ये बिरह रूपी बीज वहां पे चमक रही है। महाराज ने एक भजन में बड़ा सुंदर अनुभव की बात कही है। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादड़ा दर्शा, मेरे रामा ज्ञान बादड़ा दर्शा, बिरतन बीज चमकने लागी, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन में सोबर सादा मारे आनंद भयो घर मारे, संतो मारे आनंद भयो घर मारे। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, मन में उमंग है, मन में उमंग यानी आनंद, मन में आनंद है, मन भजन में आनंद से लगा है, तब भीतर में अनुभव की ज्ञान की बदली हल्की 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 दिखाई लगेगी। मन भटक रहा है तो भीतर का अनुभव दिखाई नहीं देगा, उसका एहसास मन श्रुति को बाहर ले जाने से नहीं होगा। जब मन में उमंग आता है, मन में भजन में लगता है, तो ज्ञान रूपी बादल दिखाई देते हैं। फिर बादल दिखाई देने के बाद फिर बिरह भी आती है, फिर भजन में आंखों से पानी भी आता है। ये बिरह तन बीज चमकने लागी, फिर भजन मेघ सो वर्षा, जैसे बारिश होती है वैसे यहाँ भजन की बारिश होती है। सुखराम घटा बिन दामिनी, जहां अनहद बोले मोर। सुख रामदास देह किंगरी, नाड़ भई सब तार, राग छति सो उतरे, कोई गेब बजावण घार। अजब तमाशो देखिया, तन भीतर मन माया, सुख राम जगत का ख्याल पर, अब मन जावे नाय। अजब तमाशा ये दिखाई दिया, तमाशा दिखा घट में, शरीर में, और तमाशा देखने वाला है मन, मन ही तमाशा देखता है।
मन कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो विषय सुख में खुश था, राजी था। अब वो संसार के सुख में विषयों, संसार का सुख यानी विषयों का सुख, इस भक्ति को केवल विषय सुख ही बाधक है। शब्द की बोझ कितनी भी ऊपर हो जाए, अगर विषय सुख में हमारा मन है तो वो शब्द नहीं है, वो कोई और शब्द है, महाराज वाला शब्द नहीं है। वासना का बीज पूरी तरह से जल के नष्ट होना चाहिए, तब बात उसकी पक्की है। महाराज कहते हैं, एक बड़े सुंदर भजन में बात आई है, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाछे तोल मोल कछु नाही, पाछे तोल मोल कछु नाही, जे जे जाय मिल्या पद माई, जे जे जाय मिल्या पद माई, उनकी नकल जुग में नाही, उनकी नकल जुग में नाही, जे जे जाय मिल्या पद माई। घस घस से द्रव्य, द्रव्य नाम सोना या और आभूषण, उसकी घिसाई होती है। जब हम उसकी जांच करते हैं दोबारा या उसको मोड़ते हैं, तो वो दुकानदार बताएगा सोने चांदी वाला, इसमें इतना ग्राम कम है। कहाँ गया, हमने तो नहीं निकाला, और वो तो हमारे सामने ही गिन रहा है, तो उसकी हो गई घिसाई। अब वो ऐसे चला गया कि दोबारा उसको खोजने से नहीं मिलेगा। घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, अब जो जमीन में जाके मिट्टी हो गया, अब कोई उसको कैसे अलग कर सकता है। अब उसकी तोल भी नहीं है तो उसका मोल भी नहीं। इसी प्रकार हमारी वो स्थिति बननी चाहिए, भजन में हमारी घिसाई होनी चाहिए, रोज रोज रोज, धीरे 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 हम मृत होना चाहिए। मृत हो गए पर अमर नहीं होते। यहाँ अगर हम जीवित है, हमारा मन जीवित है, मन वासना में लिपायमान है, मोक्ष नहीं होगा। वासना का बीज भजन से ही जलता है। तो महाराज कहते हैं, अजब तमाशो देखिया तन भीतर मनमाए, मन ने शरीर के भीतर ये अजब अजब तमाशे देखे। सुखराम जगत का ख्याल पर अब मन जावे, अब जगत में संसार में ये मन नहीं जा रहा है। ये कितनी अजब बात है। जो मन जगत से एक पल भी बिछड़ना नहीं चाहता, वो मन अब जगत से अलग हो गया। जगत तमाशे लग रही, आन माया के संग, सुख रामदास जारम रया, अनहद बाजे जंग। अब वहाँ स्थिति होने पर उनको जगत और जगत की भक्ति, तीन लोक की भक्ति करने वाले एक तमाशे की तरह लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, कितने भोले हैं, कितना नासमझ है, ये क्या कहे इनको। ये आन माया के संग माया के फल की प्राप्ति कर रहे हैं। तो वहाँ जिनकी स्थिति, जिनकी पहुंच होती है, उनको ये तमाशे जैसी लगती है। तुकाराम महाराज कहते हैं, बुढ़ी ते से जन देखवे ने डोळा, मनुनी कळवळा येतो बापा। संत ने तो जगत के लिए
करुणा ही करी है। जगत सत्य रास्ते पे लग जाए, ये संतों ने कोशिश करी है। महाराज ने कहा है कि उल्टी जगत की करुणा आवे। उल्टी शब्द पर ध्यान दो। उल्टी जगत की करुणा आवे, दया घनी घटमाए, और बने तो किसी पर मेहर कर है, दुख बटावने। उल्टी का मतलब है जगत ने संतों को सताया, मगर संत ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उल्टी जगत की करुणा ही करी, क्योंकि उनके घट में दया रहती है। दया घनी घटमाए, बने तो किसी पर मेहर कर है, वो तो मेहर ही करते हैं, उनका दुख बटाते हैं। ये है संत के लक्षण। कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा ध्यान कर रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे उनकी मजा ले रहे थे। उनके ऊपर मट्टी डाल रहे थे, छोटे छोटे पत्थर डाल रहे थे, और वो बेचारे अपने ध्यान में मग्न थे। फिर वो बच्चों की माताएं आई, बच्चों को डांटने लगी। अब इतने में संतों के आंख से पानी निकलने लगा। फिर माताओं को दुख हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को डांटा। तुम्हारी शरारत से तुमने कहीं पत्थर जोर से मार दिए होंगे, देखो बाबा जी रो रहे हैं। बाबा जी की आंखों में पानी है, हो सकता है तुमने पत्थर जोर से मारा हो, कहीं उनको लग गया हो। इतने में महात्मा ने आंखें खोली, कहने लगी, बेटियों मैं तो इसलिए रो रहा हूं, इन्होंने मुझे पत्थर से नहीं मारा, न मुझे पत्थर लगा, फिर आप रो क्यों रहे हो? रो तो इसलिए रहा हूं कि पेड़ को अगर कोई पत्थर मारता है, लकड़ी मारता है, तो पेड़ फल देता है ना। मगर ये मुझे मार रहे हैं छोटे पत्थर से या मट्टी से, मैं इनको कुछ नहीं दे पा रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं। रोने का कारण क्या है? मैं इनको कुछ दे नहीं रहा हूं, वो तो पेड़ मेरे से अच्छा है, वो तो कुछ न कुछ देता है। तो संतों का हृदय करुणा से भरा रहता है। महाराज कहते हैं, जगत तमा से लग रही आन माया के संग सुखराम दास जहां रम रहा। कहाँ रम रहे महाराज? वहां उस ब्रह्मांड में, उस त्रिकुटी के परे, जहां अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, अनहद बाजे जंग, जैसे लड़ाई के मैदान में बाजे बजते हैं, इस प्रकार वहां पे अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। नहीं दिसे नहीं देखूं, रूप रंग कचुनाय, सुख राम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया माय। नहीं दिसे, दिखता नहीं, शब्द दिखता नहीं। और दूसरी बात, नहीं देखूं, देखने की कोशिश भी नहीं करी, वो दिखता भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं। रूप रंग कचुनाए, न उसका रूप है न उसका रंग है। अब रंग रूप नहीं है, वो दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या शब्द नहीं है? ऐसा भी नहीं है, शब्द तो है। फिर शब्द को कैसे जाना? सुखराम हाथ में हाथ रे। जैसे अंधेरे में किसी के हाथ का स्पर्श हो गया तो बिना देखे ही हम स्पर्श से पहचान लेते हैं तो कोई दूसरा आदमी हमारे पास है। उसका हाथ का स्पर्श ये बता रहा है कि कोई और है। दूसरी बात आती है, महाराज ने प्रमाण दिया है शब्द का। जैसे माता के पेट में रात दिन गर्भ आड़ता है, उस प्रकार ये शब्द भी रात दिन शरीर में उसकी पहचान होती है। दिन रात अड़ियो
यूं गर्भ तैसो, गर्भ के जैसा जैसे माता को पता चलता है उसी प्रकार शब्द का भी पता चलता है। एक तो प्रमाण यह है हाथ में हाथ का, और दूसरा वो गर्भ वाला। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पवना घर लायक, सुख देव चढ़ा आकाश। सूरत है माकड़ी, और जैसे माकड़ी तार पे चलती है तो तार है श्वासा, ये सुरती को श्वासा का आधार है। अब मन पवन में लगा के ऊपर आकाश में चढ़ना है। प्राण को अगर आकाश में चढ़ाना है तो मन को पवन में लगाना ही पड़ेगा। मन और पवन से अलग है तो सूरत शब्द से अलग होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अभी मन पावरफुल है, अभी सुरती पावरफुल नहीं हुई है। सुरती पावर त्रिकुटी से आगे होगी, इसीलिए तो ये चैन तमाशे सारे दिखते हैं, क्योंकि वहां मन बहुत कमजोर हो जाता है, मन रहता ही नहीं, मन के विचार पूरे शून्य हो जाते हैं, तभी तो सुरती अजब अजब तमाशे देखती है। सूरत शब्द वियोग सुरती शब्द से अलग है और मन पवन से अलग है, ये भक्ति कभी पूरी नहीं होगी, चाहे वो कितना भी कुछ कहे। भक्ति पूरी तब होती है सूरत शब्द सुमेल, मन पवना दोनों गहे, मन पवन के साथ है, सूरत शब्द के साथ है, और भजन हो रहा है तो 8 पोहर। महाराज कहते हैं सूरत शब्द सुमेल, मन पवना दोनों गए तो लिव लागे जिणबार। जिणबार यानी क्या? उसी पल, उसको कहते हैं जिणबार। तो लिव लागे जिणबार 8 पहर इमृत सवे। अब 8 पहर इसका दूसरा अर्थ बता रहा हूं। अगर मेरे अंदर 8 पहर इमृत की वर्षा नहीं हो रही है तो ये चारों मिल नहीं रहे, इसमें से कोई न कोई भाग रहा है, भागने वाला है मन। मन भजन में नहीं लग रहा है, भजन करते तो दिख रहे हैं मगर 8 पहर उसका आनंद नहीं आ रहा है, तो ये मन भाग रहा है बाहर। तो मन को रोको, मन को भजन में लगाओ। महाराज कहते हैं नेछे कबू एक रीज सी कईक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सूप्यो लाए, निज मन सूप्यो लाए घेर मन सदगुरु पे ल्याओ, यानी श्वासा पे लाओ। ऊपर लो व्यवहार नितरंग करत जाओ, ये ऊपरला व्यवहार है। वाणी आरती करना, प्रणाम करना, सत्संग करना, ज्ञान सुनाना, ये सहायक है, भजन में यह सहायता करती है। ये ऊपर लो व्यवहार रितरंग करत जाओ, सुखराम बाण नित फेंकियो केईक लागे गो आए। इस तरह से बाण फेंकना यानी भजन करते रहो, कभी न कभी मन भजन में लग ही जाएगा, और लग जाएगा तो ये आनंद आना शुरू होगा। तो जब तक मन पवन एक नहीं होते, आकाश में पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ा नहीं जाता। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, बंक नाल निज माय, सुख राम धर्म सु जीत कर, तिरवेणी में नहाय। पीठ फाड़, 21 घाटी को ऐसे फोड़ फोड़ के शब्द ऊपर जाता है, एक एक जगह कई दिन तक रुकता है, ऐसी बात नहीं कि एकदम से चला जाता है। 21 घाटियों को फोड़ के पीठ फाड़ ऊंचा चढ़ा, बंकनाल निजमाय, ये बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ा। अब सुखराम धर्म सु जीत कर, यहाँ है धर्म राय, और उसको जीत के जाके त्रिकुटी में
नहाया यानी वहाँ का आनंद लिया। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी हो गया, 11 बजने को है। वाणी महाराज को विश्राम देंगे। राम राम सा।